हेलो इंजीनियर, स्वागत है आप लोगों का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे, आज हम लोगों में हाउ टू रीड ड्राइंग, यानी ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो आपको बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, उसका ये आपका एक छोटा सा एक ड्राइंग है सेकंड फ्लोर का, जो कि मैं ये जो ड्राइंग है मैं अपने साइड का ड्राइंग आपको रीडिंग करने को बताऊंगा। तो हाउ टू रीड, कैसे आप रीड करेंगे ये आपको ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो ड्राइंग कैसे रीड करेंगे इस वीडियो में पूरा हम लोग समझेंगे कि आपको साइड पे कैसे वर्क करवाना है ड्राइंग को पढ़कर। ठीक है, तो ड्राइंग कैसे रीड करेंगे आइए हम आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, ड्राइंग रीड करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सेकंड फ्लोर का ड्राइंग है। तो सेकंड फ्लोर का कौन सा ड्राइंग है? इस सेकंड फ्लोर का आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। इसको कौन सा ड्राइंग बोलेंगे? स्ट्रक्चरल ड्राइंग। देखिए, इधर ये आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग भी होता है। उसमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग में क्या होता है, डायमेंशन दिए होते हैं। जैसे ये रूम है तो रूम का साइज क्या है, तो ऐसा डायमेंशन उसमें दिया होगा। बट ये स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर दैट मीन्स कॉलम, बीम एंड स्लैब की बात इधर इसमें किया गया होगा। ठीक है, तो कॉलम कौन कौन सा है, कौन कॉलम्स है, कौन बीम है, आज हम बेसिक से हम समझेंगे। धीरे धीरे पूरा ड्राइंग आपको रीड करने को समझा देंगे। ठीक है, जो लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो लोग फ्रेशर हैं और जो एक्सपीरियंस है, जिनको रीडिंग नहीं आता, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा भी एजिटेशन नहीं होगा, अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम जूम करते हैं। यहाँ से देखिए, ये आपका क्या है, ये कॉलम नंबर 1 है। यहाँ से आप लोग समझिएगा, ये आपका कॉलम नंबर 1 है। इसको हम बोलते हैं कॉलम नंबर 1। डिनोट कौन सा? कॉलम डिनोट करता है। ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये आपका क्या है, कॉलम्स है। क्लियर? अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन आप सोचेंगे इतना बेसिक चीज़, लेकिन धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये आपका कॉलम हो गया। क्लियर है? चलिए, ये कॉलम हो गया। कॉलम, अब ये देखिए आपका कॉलम हो गया। ये सभी आपका क्या है, कॉलम्स है। ये सभी कॉलम्स है। 9 नंबर कॉलम, ये 12 नंबर कॉलम। एक कॉलम के पास आपका नंबरिंग भी क्या है, एक कॉलम का क्या है, नंबरिंग आपको डिनोट करता है। ठीक है, कॉलम का नंबरिंग आपको डिनोट करता है। जस्ट ए मिनट। चलिए, तो आपका एक कॉलम का, ये 6 नंबर कॉलम है, लिफ्ट वाला। ठीक है, और ये क्या है, 10 नंबर कॉलम, 11 नंबर कॉलम, ये 9 नंबर कॉलम। अब यहाँ पर आप समझिए, अभी बात को अब इधर से समझना है आपको। ये पूरा आपका ड्राइंग आपके सामने है। ये पूरा आपका ड्राइंग आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए स्टेयर केस का है, स्टेयर केस का। क्लियर? तो ये आपका स्टेयर केस का, इधर यहाँ पर स्टेयर केस है। ये देखिए, अब ये 6 नंबर कॉलम, 11 नंबर कॉलम, इधर से ये आपका कॉलम है। क्लियर? अब यहाँ पर आप लोग समझते हैं, कैसे समझेंगे। कॉलम की बात हो गई, अब आपका बीम का समझना इधर बहुत ज़रूरी है। तो बीम को आप समझिए, ये आपका बीम नंबर 1 है। बीच में 1 जो दिखा रहा है, ये बीम नंबर 1 है। ये बीम नंबर 2 है। जो आपको एक लिखकर ऐसा सर्किल बना दिया, वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। जो सिंगल एक ऐसा लिखा है बीम के सामने, वो आपको डिनोट कर रहा है, बीम नंबर डिनोट कर रहा है। क्लियर? तो ये आपका बीम नंबर है गया, ये कॉलम नंबर होगा। क्लियर है? क्लियर है ये बातें? चलिए, अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है आपको, ये आपको दिखा रहा है S1। S1 क्या दिखाता है, ये आपका स्लैब दिखा रहा है। स्लैब दैट मीन्स ये स्लैब का स्पान है, यानी कि गाला जिसको बोलते हैं आप लोग, जिसको गाला भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, यहाँ से आपका ये बीम है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और जूम करते हैं आपको समझने के लिए। ये जो आपका बीम आ रहा है ना, ये बीम है। ठीक है, और ये आपका इधर से आपका एक बीम है। क्लियर? और बीच में ये क्या है, आपका स्लैब है, जिसको नाम दे दिया S1। ठीक है, S1 नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ नाम पार्टिकुलर इसलिए दिया क्योंकि S1 का अलग और भी स्लैब है, और उसका आपको कैसे कितना का भरा, ये सब कुछ समझने में आने वाला है। तो ये बीम नंबर 1। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर आपको RCC दिया हुआ है। इसका RCC डिटेल बीम का और इधर स्लैब का। तो बीम का आपको RCC डिटेल आइए पढ़ते हैं। ये सब लेवल आपको अभी हम समझाएंगे, ये सब लेवल आपको समझाएंगे। धीरे धीरे आपको सब समझ में आने वाला है। ये देखिए, बीम नंबर 1 वहाँ से समझ आया, ये बीम नंबर 1 है आपका। क्लियर है? ये बीम नंबर 1 है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। तो बीम नंबर 1 में कौन सा सलिया यूज करें? इसका साइज जो है दिया है 300 बाई 600 का इसका साइज है। समझ में आ गया? यानी कि इसका बीम बॉटम 300 का, डेप्थ आपका 600 का है। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे,
अब इसमें कौन कौन सा स्टील प्रोवाइड हुआ है, सलिया, कौन कौन से डाई का। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बीम नंबर 1 आपका पहला नंबर है, यानी कि जो लिखा है पावर का सिंबल दिया और 20 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 सलिया, यानी कि 2 बार 20 डाई का, यानी 20 mm डाई का 2 बार होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या बोला है, प्लस। प्लस बोला क्या, एक, यानी लिखा है एक सलिया, यानी एक बार कितने mm का होगा, 16 mm डाई का। ऐसा समझ में, मतलब जो यहाँ 2 दिखा रहा है आगे वाला, ये आपका नंबर ऑफ बार है, ठीक है। और जो यहाँ 20 दिखा रहा है, ये आपका डाई ऑफ बार है। क्लियर है, आए बात समझ में। चलिए उसके बाद आपका ये क्या है, स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट मीन्स आपका ये सीधा जाएगा, जैसे आपका ये बीम है, जैसा ये आपका बीम है, ठीक है, और यहाँ पर ये सपोर्ट कॉलम है, तो इस पूरे स्पान में आपको सीधा जाने वाला है। क्लियर, ये आपको पूरा क्या है, स्पान में सीधा जाने वाला है सलिया। क्लियर है। तो 20, 2 16 का, यानी 2 16, 2 20 और 1 16 का। क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिड स्पान, मिड स्पान में कुछ नहीं प्रोवाइड करना है। अब मिड स्पान क्या होता है, लेफ्ट सपोर्ट क्या होता है, राइट सपोर्ट क्या होता है, ये सब हम साइड से बताएंगे साइड के वीडियो में, ठीक है। अभी हम ड्राइंग रीडिंग बता रहे हैं, तो ड्राइंग रीडिंग अच्छे से समझिए। क्लियर। उसके बाद थ्रोवाइड में फिर टॉप का, ये आपका बॉटम का रेनफोर्समेंट है, इधर के इधर बॉटम का रेनफोर्समेंट, इधर का टॉप का रेनफोर्समेंट, इधर साफ दिख रहा है। तो टॉप में कौन सा प्रोवाइड करेंगे, आपको 3 20 का टॉप में प्रोवाइड करना है। टॉप में यानी कि 3 सलिया, कितने mm का, 20 mm डाया का 3 सलिया प्रोवाइड करना है आपको टॉप में। क्लियर। चलिए और आगे इसको बढ़ते हैं हम लोग इधर, और आगे बढ़ते हैं स्टीरप्स की, रिंग की बात कर लेते हैं। स्टीरप्स, स्टीरप 10 डाया का, 10 mm डाया का स्टीरप जो है, 10 mm डाया का एडज रेट कितना, 10 mm डाया का 100 सेंटर टू सेंटर। एडज रेट क्या डिफाइन करता है आपको, कि सेंटर टू सेंटर जो रिंग की स्पेसिंग होगी वो 100 mm होगी। कितना होगी, 100 mm आपका सेंटर टू सेंटर। क्लियर। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर है। अब आइए हम दूसरा समझते हैं। इतना समझ आया, बीम का रीडिंग करने आपको आई होप आ चुका होगा, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ड्राइंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको ये ड्राइंग भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको ड्राइंग रीडिंग अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। आज मैं ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा एक एक बता देता हूँ, फिर इसके बाद कल इसको अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, अच्छे से मतलब पूरा ये लेवल ओवल जो भी है ना, पूरा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए फिर इधर आते हैं। अब हम S1 गाला की बात कर लेते हैं, S1 स्लैब की। S1 स्लैब का ड्राइंग कहाँ से रीडिंग को मिलेगा, इसके लिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है RCC, शेड्यूल फॉर RCC स्लैब। ये आपको देखने को मिल रहा है, शेड्यूल फॉर RCC स्लैब। ठीक है, शेड्यूल फॉर RCC स्लैब, ये आपको RCC स्लैब का शेड्यूल है। क्लियर। चलिए तो अब हम मेरा कौन सा स्लैब था, S1 था। S1 का डेप्थ कितना होगा, थिकनेस कितना होगा स्लैब का। अब यहाँ पर देखिए S1, इसके लिए स्लैब का इधर नाम दे दिया है, मेंशन कर दिया है S1। ये आपका कौन सा हो गया, S1 हो गया। S1 स्लैब का जो भराई होगा, डेप्थ ऑफ स्लैब जो होगा, थिकनेस ऑफ स्लैब, सॉरी, थिकनेस ऑफ जो स्लैब होगा 175 mm। क्लियर, 175। अब कौन सा सलिया प्रोवाइड होगा, अभी देखिए कौन सा स्लैब है, S1 जो स्लैब आपका है कौन सा स्लैब है, 1 वे स्लैब, सॉरी 2 वे स्लैब है। S1 कौन सा स्लैब है, 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब क्या होता है, 1 वे स्लैब क्या होता है, इसका भी वीडियो मैं अलग से सेपरेट आपको दूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 2 वे स्लैब क्या होता है। जो 2 वे स्लैब होता है, यानी कि लॉन्गर स्पान, यानी कि लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, अगर रेशियो 2 या 2 से कम आता है, 2 या 2 से कम आता है तो उसको हम बोलते हैं 2 वे स्लैब। अगर 2 या 2 से अधिक आता है तो 1 वे स्लैब होता है। 2 से ग्रेटर देन 2 आएगा तो 1 वे स्लैब हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए S1 का बात हो गया 175 भराई, S1 का भराई कितना है 175 है। अभी S3 स्लैब है, S2 स्लैब है, T स्लैब है, S2 स्लैब है, इधर इस सबका S3 स्लैब है। इसका अलग अलग भराई है, अलग अलग सारी डिटेल है, तो मैं आपको S1 करके बताता हूँ। ठीक है। चलिए शेड्यूल फॉर RCC स्लैब, शेड्यूल फॉर RCC स्लैब
तो स्लैब में S1 जो मेरा स्लैब है 175 mm का उसका स्लैब का थिकनेस है। अब यहाँ पर आप समझिएगा ये टू वे स्लैब है। कौन सा वे स्लैब है? टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब में मेन स्पान जो इसका होगा 10 mm। 10 mm डाया का 125 सेंटर टू सेंटर अल्टरनेट बेंटअप। अल्टरनेट बेंटअप आप समझिएगा 10 mm डाया का होगा। 10 mm डाया का और जो सलिया हो, जैसे मान लीजिए आपका स्लैब हो गया, इसी पे मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर? ये आपका स्लैब हो गया। अब ये बोलता है कि 10 mm डाय का 125 सेंटर टू सेंटर, ये बोल रहा है 125 सेंटर टू सेंटर, ये बोला। तो 10 mm डाय का सलिया लगाएंगे और अल्टरनेट बिंटअप भी बोला है ना। ये देखिए, ठीक, ये आपका सीधा ये सपोर्ट तक जाएगा। दूसरा जो सलिया हो जाएगा यहाँ से 125 इधर, इधर 125 पे फिर एक सलिया जाएगा और अल्टरनेट बेंटअप है तो इधर ऐसा बेंटअप भी उठेगा। एक साइड में इधर उठेगा तो दूसरी साइड में इधर उठेगा, मतलब अल्टरनेट, ये अपोजिट डायरेक्शन में। एक सीधा जाएगा, एक इधर ऐसा सीधा गया, इस साइड में बेंटअप उठा, और दूसरा जो आपका इधर से सीधा जाएगा तो इस साइड में बेंटअप उठेगा। इस तरह से आपका रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? उसके बाद सेकेंडरी स्पान जो है मेन स्पान था। सेकेंडरी स्पान 10 mm डाया का भी रहेगा और 175 सेंटर टू सेंटर अल्टरनेट बेंटअप ए भी रहेगा। तो अल्टरनेट बेंटअप यानी कि मान लो मेन स्पान इधर से गया, ये मेन स्पान, तो उसी तरह से आपका इधर से भी ये सेकेंडरी स्पान इधर आपको प्रोवाइड हो गया। ठीक है? अभी चलिए कौन से डायरेक्शन में मेन स्पान जाता है, कौन से डायरेक्शन में सेकेंडरी स्पान जाता है, ये सब अच्छे से सेपरेट वीडियो में हम लोग समझेंगे साइड के वीडियो में। ठीक है? चलिए, क्लियर है? अल्टरनेट बेंटअप का समझ गए, एक साइड में इधर बेंटअप उठेगा तो दूसरा सलिया में इधर बेंटअप उठेगा। ठीक है? इस तरह से। अब यहाँ पर आपको देखिए रिमार्क में आपको मेंशन भी कर दिया है कि टू वे स्लैब है, यहाँ पर दिखेगा टू वे स्लैब। बट ड्राइंग में कैसे पहचानेंगे कि टू वे स्लैब है या वन वे स्लैब है? तो आपको मैंने बताया ना, यानी कि लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाई शॉर्टर स्पान इज इक्वल टू लेस देन, अगर टू आता है तो टू वे स्लैब, और ग्रेटर देन टू आता है तो वन वे स्लैब। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, वीडियो आपको ये लंबी हो रही है, मैं आपको और डीप में और आपको जानकारी चाहिए ड्राइंग रीडिंग का, और ये आपको पूरा आपको ये ड्राइंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें कैसे ड्राइंग रीडिंग करना है। अभी ये सेशन आपको चालू हो गया, आपको पूरा आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं इसके अदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी कोई डाउट्स हो तो वो भी कमेंट करें। ठीक है? चलिए, मिलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।